आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से ये बहुत बार देखा होगा कि प्रेमी युगल जो लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते रहते हैं और अभिभावक को अगर पसंद नहीं पड़ता है तो एन केन पराकेन कोई भी उपाय करके वो लड़का को बुलाते हैं या दूसरे ही जगह लड़का का हत्या करवा देते हैं। लेकिन इस कहानी में कुछ उलट है। इस कहानी में लड़का जो है लड़की के पास जाता है और लड़की उसके साथ भागने से, उसके साथ विवाह करने से जब इनकार करती है तो यह लड़का अपने कमर से कट्टा निकालता है, बंदूक निकालता है और अपने सर में लगा करके गोली मार लेता है और वह वहीं पे गिर जाता है। परिजन जो है, हल्ला होता है, परिजन जो है वहाँ पहुँचते हैं, गांव के लोग पहुँचता है, सभी देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बिहार के मुंगेर जिले की है। दरअसल मुंगेर जिले के कोतवाली थाना के बासदेवपुर ओपी से एक गांव लगता है दालहट्टा। दालहट्टा गांव में एक दुर्गा मंदिर है और उसी दुर्गा मंदिर के पास यह घटना घटित होता है। बतलाते चले साथियों कि आईटीसी से रिटायर कर्मचारी गजेंद्र सिंह का एकलौता बेटा होता है राजा। बड़े ही लाड़ प्यार के साथ गजेंद्र सिंह अपने बेटे को पालते हैं। कारण कि आप गांव में देखते होइएगा कि अगर एक संतान है तो उसको थोड़ा सा प्यार ज़्यादा मिलने लगता है, उसको थोड़ा सा छूट ज़्यादा मिलने लगता है, उसको थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा मिलने लगता है। और खर्च के नाम पर भी देखा जाए तो एक ही संतान अगर है तो उसका खर्च भी अधिक होने लगता है। गार्जियन का सारा प्यार प्रेम एक ही बच्चे पर होता है। इसलिए उस बच्चे का थोड़ा सा जीवन स्तर ऊंच हो जाता है, रहन सहन थोड़ा सा ऊंच हो जाता है, खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये तमाम चीज़ें जब बढ़ती है और उसे अभाव कहीं से दिखाई नहीं देता, वैसे परिस्थिति में जो है लड़का बिगड़ता है। तो ऐसा ही होता है। गजेंद्र सिंह एक रिटायर कर्मचारी होते हैं, उनके पास पैसे की आमदनी होती है और एकलौता पुत्र होता है। घर में पैसे की कोई कमी नहीं होती है, वह जैसे भी होता है वैसे खर्च करता है, जैसे भी मन आता है वैसे करते रहता है। और गांव के ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चलते रहता है। ऐसे बतलाया यह गया है कि 5 सालों से उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह लड़का जो राजा है उसका उम्र 22 वर्ष है और उस लड़की का उम्र महज 19 वर्ष है। और 5 वर्ष पहले से इन लोगों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका मतलब सीधा होता है कि जिस समय प्रेम प्रसंग शुरू हुआ उस समय ये दोनों नाबालिग थे। अब जब प्रेम प्रसंग चल रहा था और 5 वर्षों का समय बीत गया और ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने के कस्में खाया करते थे, एक दूसरे के साथ विवाह करने का विचार करते थे, लेकिन अभिभावक की इसमें राजामंदी नहीं थी क्योंकि मामला गांव का था। अब जब अभिभावक जो है इससे संतुष्ट नहीं थे, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो ये दोनों विचार करते हैं
कि हम लोग भाग जाएंगे, हम लोग भाग कर शादी करेंगे। और इसी के दरमियान एक प्रोग्राम सेट होता है और वह प्रोग्राम रक्षाबंधन का दिन ही सेट हो जाता है। और रक्षाबंधन के लिए वह लड़का सुबह उठता है, नहाता है, धोता है। चूंकि 7:30 बजे तक ही राखी बंधाने का इस साल प्रावधान था, ऐसा बताया गया था कि 7:30 बजे तक ही रक्षाबंधन होगा। इसलिए वह लड़का सुबह ही उठता है, नहाता है, धोता है, तैयारी करता है। कारण कि उसका मन तो कहीं दूसरे जगह है, लेकिन राखी भी बंधवाना है, इसलिए वह सुबह ही तैयारी कर जाता है और बहन उसके कलाइयों में राखी बांध देती है। बहन से राखी बंधवाने के बाद वह लड़का जो है कपड़ा पहन करके बाइक निकालता है। उसका अपना बाइक होता है पल्सर गाड़ी, और पल्सर पर बैठता है और उस लड़की के दरवाजे पर वह चला जाता है। दरवाजे के सामने से ही खड़ा होकर उस लड़की को इशारा करता है कि चलो हम तैयार होकर के आ गए हैं। इस पर जो है वह लड़की उधर से इशारा करती है कि नहीं, हमको नहीं जाना है। यह बार बार उसके तरफ इशारा करता है, बार बार प्रयत्न करता है, लेकिन लड़की का उधर से इसके पक्ष में कोई बात नहीं आ रहा होता है। इन लोगों के बीच दूरी रहती है, इशारा से बात होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि या तो लड़की लड़का के बात को नहीं समझ रहा हो, या लड़का लड़की के बात को नहीं समझ रहा हो। इशारों में बात होती है और इशारों में ही यह लड़का अपने कमर से पिस्टल निकालता है और अपने कनपट्टी में लगाता है। वह इशारा करके दिखाता है कि देखो, अगर तुम नहीं चलेगी तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। लेकिन उस समय भी उस लड़की को यह महसूस नहीं होता है और उसका कोई रिप्लाई वो नहीं करती है। और यह लड़का कनपट्टी में जो अपना गन सटाए हुए है उसका स्टिकर दबा देता है और वहीं से ध्यान से गिर जाता है। जब गोली की आवाज होती है तो गांव के लोग उस जगह पर जुटने लगते हैं। गांव के लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ। धीरे धीरे लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं और वह लड़की जैसे ही यह गोली मारता है, वह लड़की जो है अपने घर के अंदर चली जाती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है। जब गांव के लोग वहां जुटते हैं, परिजन को इसकी सूचना जाती है, परिजन भी वहां पहुंचते हैं और आनन फानन में उसको उठा करके सदर अस्पताल ले जाया जाता है। सदर अस्पताल में जो है उसे आपातकालीन कक्ष में रखा जाता है, उसको दिखाया जाता है। और आपातकालीन में जो डॉक्टर रोशन कुमार इलाज कर रहे होते हैं वो बतलाते हैं कि यह लड़का जो है सर में गोली मारा है, मामला थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसलिए इसे पीएमसीएच हम रेफर कर रहे हैं। आप पटना पीएमसीएच लेकर के जाइए और वहीं इसका बेहतर इलाज हो सकता है। और अभिभावक जो है उस बच्चे को वहां से पटना के लिए लेकर के जाते हैं और पटना पीएमसीएच में उसका अभी इलाज चल रहा है। अब इसमें जो है पुलिसिया सिस्टम भी आई है। पुलिस में भी मामला, जब गोली चल जाए तो पुलिस में मामला न जाए, ये कैसे संभव है। पुलिस में मामला आई, पुलिस जो है आत्महत्या का मामला दर्ज कर ली है। कारण कि लड़का का जो बहन होती है वो जो आवेदन देती है, उस आवेदन में यही बात का जिक्र करती है कि मेरा भाई जो है प्रेमिका के साथ नहीं जाने की वजह से अपने आप गोली मार लिया है। तो उसी बहन के आवेदन पर जो है पुलिस एफआईआर दर्ज करती है
और इस घटना की पुलिस भी जांच कर रही है। ऐसे पल्सर गाड़ी को भी पुलिस जो है अपने कस्टडी में ले ली है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। आप थोड़ा सा सोचिए कि एक वह लड़का जो एकलौता पुत्र है और पिस्टल निकाल करके अपने आप को गोली मार लेता है, अपने आप को समाप्त करने का व्यवस्था कर लेता है। वह तनिक भी इस बात का परवाह नहीं करता है कि आखिर जो माता पिता उसे पाला है, पोसा है, वो भी वह एकलौता पुत्र है, उसके जीवन में कितना बड़ा अंधेरा आ जाएगा, उस माता पिता के अरमानों का क्या होगा, उसका जीवन यह लड़का के खात्मे से उसके माता पिता के साथ साथ उस वंश का खात्मा भी होता है। लेकिन इन बातों की वह जरा भी परवाह नहीं करता। इसमें कहीं ना कहीं से गार्जियन भी दोषी हैं। अगर 5 सालों से इन लोगों का लव अफेयर चल रहा था, अगर ये चीजें ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे गार्जियन, तो आखिर क्यों नहीं कर रहे थे? जब एक दूसरे के साथ जीने मरने की वे कस्में खा रहे थे, तो गार्जियन को भी उन बात को मानना चाहिए था। लेकिन झूठी शान और शौकत समाज में आज भी विद्यमान है। सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है, हर तरह से व्यवस्था कर रही है। इस समाज में इन कुरीतियों से आप दूर हटिए, लेकिन हम लोग इस कुरीति को अपने माइंड में बैठाए हैं और झूठे शान और शौकत को अपने ऊपर लिए चल रहे हैं। अगर उन बच्चों को दूर भी किया जाता तो रास्ता सुधर सकता था, या दूर अगर नहीं हुए तो अगर उन दोनों को एक कर दिया जाता, फिर भी ऐसा घटना घटित नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।